ये वो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर लगातार कई सालों से चर्चा होती रही। 22 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों का जिक्र किया, गोधरा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी इमेज जो है वो खराब करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हुई और उसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करने का संकल्प लेकर आया हूं। कुछ भी हो जाए, अगर मैंने हिंदू मुसलमान किया तो मैं सार्वजनिक जीवन से मैं रहूंगा ही नहीं। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सियासी टर्न लेता है, क्योंकि उसके बाद तमाम विपक्षी दल जो हैं वो बाकायदा इस पर प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव उनके पिच पर बाकायदा आ चुका है। हमारे साथ वारिस पठान जुड़ चुके हैं, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। वारिस भाई, अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की चर्चा ही नहीं करते हैं, मुसलमानों के बारे में सिर्फ कड़वा बोलते हैं, लेकिन कल उस पूरे नैरेटिव को मोदी ने धराशायी कर दिया। मुझसे सवाल किया गया? जी वारिस भाई, आपसे। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो मैंने इंटरव्यू देखा, सरासर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। 2002 की उन्होंने बात की। अरे 2002 में तो बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था, उनकी माँ बहन के साथ बलात्कार हुआ था, उनका कत्लेआम कर दिया, उसकी बेटी का कत्ल कर दिया। वो जो दरिंदे जेल के अंदर सजा भुगत रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने इलेक्शन। मुझे वारिस भाई की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा वारिस भाई, मैं आपकी आवाज़ इसलिए नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि आपका माइक शायद कॉलर से गिर गया है, आप उसे दुरुस्त कीजिए। मैं अनुराग भदौरिया का इस वक्त रुक कर लेती हूँ। अनुराग भदौरिया, कल प्रधानमंत्री के उस बयान ने चर्चा गर्म कर दी है कि आपके पास वो जो इकलौता वाहिद मुद्दा था, अब वो भी पीएम ने छीन लिया। देखिए, अब सवाल इस बात का है कि मुझे अच्छा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे हार रही है वैसे वैसे कुछ तो उनकी समझ में आ रहा है कि देश की जनता सर्वोपरि है। अब जनता के अंदर नैरेटिव क्या है? जनता के अंदर नैरेटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनता विरोधी सरकार है, ये जनता के मसलों को हल नहीं करती है, जनता की समस्या से इन्हें कोई लेने देना नहीं था। कभी इन्होंने बात की हो महिला पहलवानों की तो बताइए, महिला समस्या पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन महिला पे तो चुप्पी साध रही पूरी सरकार की सरकार। एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, कितनी गिनाओ, चाहे महिला पहलवान की गिनाओ, चाहे मणिपुर की गिनाओ, चाहे हाथरस की बेटी की गिनाओ, चाहे BHU की घटना गिनाओ, चाहे कहीं की भी ले लो, उन्नाव की घटना ले लो, या जिस तरह की घटनाएं आपको देखने में रमन्ना के लिए वोट भी मांग के आए ये। अब उस पर क्या बोलेंगे? ये फंस चुके बुरी तरह से। तो ये किसान के बारे में बात नहीं करेंगे, युवा समस्या पे बात नहीं करेंगे, छात्र की मुसीबतों पे बात नहीं करेंगे। तब आप उनको क्या मुद्दा नजर आने लग गया? तब मुद्दा नजर आया पहले मंगलसूत्र, पहले सोचा मंगलसूत्र मुद्दा बना ले, नहीं बना। जनता ने कहा नहीं, कोई मंगलसूत्र मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। फिर उन्होंने मुसलमान मुद्दा बनाया, जनता ने नकार दिया, कोई मुसलमान मुद्दा नहीं इस देश के अंदर में। फिर मीट, मछली, भैंस, बाबरी ताला, सारे मुद्दे जनता ने नकार दिए। अब ये परेशान है, घबराए हैं कि सारी सीटें हार रहे हैं, सत्ता जा रही है, तो चलो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बातों से नहीं होगा। 10 साल का काम आपका, जो जिससे कारनामे हैं आपके, वो जनता ने देखे हैं कि आपने समाज के अंदर में किस तरह से विकास की राजनीति नहीं की है। एक तो मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है, अब मुझे जवाब दीजिए एक बात का। मैंने सुन लिया, क्योंकि विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास की आप बात कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। क्या दिया आजमगढ़ को आप लोगों ने, सिवाय यादव परिवार के? उनको टिकट दे रहे कि आपने आजमगढ़ को क्या क्या दिया है, गिना दीजिए मुझे। अब सुन लीजिए। देखिए, आजमगढ़ में आप खड़े हैं, जिस रोड पे आप खड़े हैं उसकी तरफ पीछे देख लीजिए, वो समाजवादी पार्टी की समय की बनी हुई रोड है, चौड़ीकरण उसका तभी पास हुआ था। और सुन लीजिए, हमने गन्ना मिल वहाँ पे दिए आजमगढ़ में, हमने मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में दिया है, और कलेक्टर जहाँ से पास बन रहे होंगे, भव्य जो बिल्डिंग है कलेक्टर की समाजवादी की देन है। और सारे कस्बों को, पूरे आजमगढ़ को रोडों से, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने दिया? वो जो पीछे का आप रोड बता रहे हैं ना, वो पीछे पूर्वांचल एक्सप्रेस है, किसने दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस?
पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी की देन है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं, जो रोड आप देख रहे हो पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी की देन है। 90% समाजवादी उसका लैंड एक्वायर करके दे गई थी, टेंडर हो गया था। उस आपने टेंडर के नया टेंडर देके अगर रोड हमारी हमने जो लैंड एक्वायर करके दी थी, रोड का स्ट्रक्चर बना के दिया था, आपने बना के नए ठेकेदार को देके आप कह रहे हो हमने बना दिया। कमाल की बात कर रहे हो आप। तो अरे अनुराग जी ऐसा है ना, ये तो सब कहते हैं, फिर उससे पहले की जो सरकार आएगी मायावती की, वो कहेगी कि हमने किया था, आप लोगों ने टेंडर बदल दिया। ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई ना। मैं आपसे कह रही हूँ ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस एक बार के लिए मान लेती हूँ, आप ही ने किया, किसी ने नहीं किया, आप ही ने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है। अब और गिनाइए, गन्ना मिल, ओके, और गिनाइए ना, और गिनाइए। गन्ना मिल किसने दिया? गन्ना मिल किसने? अरे सुन, गिना रहा हूँ, सुनिए, गन्ना मिल किसने दिया? समाजवादी ने बनाया ना गन्ना मिल। ये तो नहीं बता सकते ना बीजेपी। विकास की आप बात करते हैं, विकास के नाम पर आपके पास गिनती की दो चीजें होती है, दो चीजें गिनती की होती है, और उसके बाद बड़े बड़े भाषण आप ऐसे देते हैं जिसकी हद नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाजिया इल्मी भी हमारे साथ है, और वारिस पठान का माइक जो है वो बेहतर हो चुका है। लेकिन पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया में आपकी आवाज कम कर रही हूँ, लगातार बोलते चले जाएंगे आप, मैं नहीं बोलने दूंगी ऐसे आपको। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया? विकास की बात कीजिए ना, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र नहीं चलेगा। अरे वही तो पीएम ने किया है, उन्होंने उस नैरेटिव को धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरा संकल्प है। तो विकास, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शानदार बढ़िया साक्षात्कार करने के लिए, और वो सारे मुद्दे जिनकी चर्चा होती रहती है, वो सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप गर्मी में, धूप में इस वक्त वहां से सीधे ये सवाल जवाब कर रही हैं। अब ये तो कोई भी, मतलब अनुराग भाई बढ़िया प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी को इनको कुछ और देना चाहिए, कुछ विधान परिषद राज्यसभा भेजना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई कहे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने बनवाया, तो फिर यह हास्यास्पद होगा। जो भी उत्तर प्रदेश को थोड़ा भी जानता है, वो जानता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इसी सरकार में, योगी सरकार में उसका टेंडर हुआ, अधिग्रहण हुआ, सड़क बनी, सब कुछ हुआ, और आज लोग चल रहे हैं। आजमगढ़ को लंबे समय से विश्वविद्यालय की मांग थी, किसने दिया? तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिया गया। और ये सब एक बातें, मूल बात ये कि आजमगढ़ जो पूरी तरह से दाऊद और अबू सलेम की वजह से जाना जाता था, वो आजमगढ़ अपनी पहचान वापस ले रहा है। उस आजमगढ़ के बच्चों को जिनके हाथ में कट्टा थमा दिया जाता था, बम थमा दिया जाता था, और वो लौट के आते थे तो उनके ऊपर दूसरे तरह के आरोप लगते थे उनसे, और उनका सबसे बड़ा लाभ देखिए मुसलमान बच्चों को ही हुआ। मत बोलिए, ये भी आप अच्छे से आजमगढ़ का, तो मुझे लगता है आप अपमान करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं आजमगढ़ के लोग कट्टा चलाते हैं। आजमगढ़ के लोगों का अपमान मत कीजिए। आजमगढ़ के लोगों को आप गुंडा बदमाश बता रहे हैं कि कट्टा पकड़ते थे आजमगढ़ के लोग। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में आजमगढ़ के लोगों को बदनाम कर देंगे आप। अरे सम्मानित जनता है वो, ये देश की जनता है वो। आजमगढ़ के लोग बहुत सम्मानित हैं, और उन्होंने सम्मान के साथ इस देश के अंदर में वो सम्मान के साथ जीते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? उनको बता दें कट्टा चलाते हैं, कट्टा पकड़ा दिया गया आजमगढ़ के लोगों को। अरे आजमगढ़ के लोगों ने कितने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे जन्म दिया है। अरे आजमगढ़ के लोगों के बारे में गलत मत बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ, आजमगढ़ के लेकिन आपको सिर्फ कहना होता है, इसलिए आप शुरू हो जाते हैं। अनुराग जी सुनिए तो सही, उसका परिप्रेक्ष्य तो सुनिए ना आप। अरे